नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बढ़ेंगे बड़ी जानकारी की ओर, जहां सीहोर से बड़ी खबर है। लगातार मासूम सृष्टि को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि रेस्क्यू से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी यहां सामने आई है। सृष्टि को बचाने में सामने आई एक और बड़ी चुनौती। कन्वेंशनल मेथड सफल नहीं होने पर खुदाई जारी है। आपको बता दें कि 110 फीट तक हुक डालकर कोशिश की गई थी। अब पैरेलल गड्ढा खोदकर ही बनाया जा रहा है रास्ता। बच्ची करीब 100 फीट गहराई तक पहुंची है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि खेलते वक्त मासूम सृष्टि बोरवेल में जा गिरी और ऐसे में अब लगातार उसको बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। लगातार उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से खुद निर्देश दिया गया है कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकालना है। ऐसे में यहां पर एक से बढ़कर एक चुनौती सामने आती जा रही है। और अगर रिसेंट के हाल की सबसे बड़ी चुनौती की बात की जाए तो कन्वेंशनल मेथड सफल नहीं होने की जानकारी सामने आई है। और ऐसे में 110 फीट तक हुक डालकर कोशिश की जा रही थी खुदाई की, लेकिन अब पैरेलल गड्ढा खोदकर ही रास्ता बनाने की बात कही जा रही है। ऐसे में लगातार पैरेलल गड्ढा खोदने की कवायद जारी है। बच्ची करीब 100 फीट गहराई तक पहुंची है। तो अब ऐसे में लगातार यहां पर चुनौतियों के साथ सृष्टि को निकालने की कवायद की जा रही है। बीते दिन शाम सृष्टि बोरवेल में खेलते समय गिर गई, जिसके बाद से लगातार रेस्क्यू की टीम वहां पर पहुंची हुई है और बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सृष्टि को बचाना ये बड़ी मुहिम यहां पर चालू की जा चुकी है और ऐसे में रेस्क्यू टीम यहां पर जुटी हुई है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द कैसे बाहर निकाला जाए। हालांकि यहां पर चुनौतियां काफी ज्यादा सामने आ रही है, क्योंकि जो जमीन की खुदाई की जा रही है उसमें बीच में पत्थर भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये भी कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न कर रही है। इसके अलावा बड़ी चुनौती ये सामने आई कि कन्वेंशनल मेथड सफल नहीं होने पर खुदाई की जा रही है। 110 फीट तक हुक डालकर कन्वेंशनल मेथड के जरिए सृष्टि को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये मेथड सफल नहीं हुआ और ऐसे में अब पैरेलल गड्ढा खोदकर खुदाई की जा रही है और इसी के तहत अब सृष्टि को बाहर निकालने की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। 100 फीट गहरे गड्ढे में सृष्टि गिर चुकी है और ऐसे में उसको बाहर निकालने के लिए पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है। और अब आखिर ये पैरेलल गड्ढा खोदने का काम कितनी देर तक चलेगा, अब तक कितने फीट तक ये गहराई खुद चुकी है, इस पर लगातार नजर बनी है। लगातार आपको न्यूज स्टेट इस पर अपडेट दे रहा है पल पल की किस तरह से रेस्क्यू टीम यहां पर जुटी हुई है और गड्ढा खोदने की प्रक्रिया लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पूरे हादसे पर संज्ञान ले लिया है। और हमारे सहयोगी शिवराज सिंह राजपूत सीधा जुड़ चुके हैं। आइए उनके ओर रुख करना चाहेंगे और जानेंगे कि आखिर अब तक कहां तक कार्य पहुंचा है। शिवराज, आखिर पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है, कितने फीट गड्ढा खोदा जा चुका है और क्या कुछ चुनौतियां यहां पर सामने आ रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ये भोगावली गांव है, जहां पर कल 2.5 साल की बच्ची सृष्टि कुशवाहा यहां पर बोरवेल में गिर गई थी। लगभग 18 घंटे से लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं यहां पर एक रोड की मदद से यहां पर बच्चे को निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो जो प्रयास किए जा रहे थे वो भी पूरी तरह यहां पर विफल होते हुए नजर आए हैं। फिर वापस यहां पर देख सकते हैं आप किस तरह से मशीनों का सहारा ही वापस लिया जा रहा है, मशीनों के द्वारा ही वापस खुदाई की जा रही है। लगभग यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से मशीनें चल रही थी उससे मशीनें से कहीं ना कहीं बच्ची नीचे धंस रही थी। इसके बाद में कन्वेंशनल मेथड का उपयोग यहाँ पर किया गया था, लेकिन वह जो प्रयास था वो भी यहाँ कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहा है। और इसके बाद में यहाँ पर मशीनें ही देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर मशीनों के द्वारा ही वापस खुदाई चालू की गई है। पूरी तरह से SDRF NDRF की टीम यहाँ पर मौजूद है जो लगातार बच्ची का रेस्क्यू यहाँ पर कर रही है। और आप देख सकते हैं कुछ ही दूरी पर यहाँ पर रोड रखी हुई है, उस रोड की मदद से बच्ची को निकालने की कोशिश की गई थी। एक अलग कोशिश यहाँ पर की गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से विफल हो गई है। इसके बाद में यहाँ पर वापस मशीनों के द्वारा वापस खुदाई की जा रही है। जब हमने बच्ची के विषय में यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना था कि बच्ची 50 फीट से नीचे जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि पथरीली जमीन है, इससे
ये अंदाजा पानी का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि पथरीली जमीन है, लेकिन बच्ची के विषय में प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल कुछ बताने से बच रहे हैं। और मतलब एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जो पथरीली जमीन है, और ऐसा माना जाता है कि पथरीली जमीन होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं पानी होता है, तो निश्चित रूप से इस बात का यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे साथ एसडीएम अमन मिश्रा मौजूद है। सर, अभी लगभग कितना समय यहाँ पर लग सकता है? एक्चुअली हम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इतनी सारी मशीनें पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे पुलिसकर्मी, प्रशासन की पूरी टीम पिछले 19 घंटों से सतत प्रयास कर रही है और हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द उसका रेस्क्यू करें। एक बात और सर, ये रोड की मदद से निकालने की कोशिश की गई थी, रोड की मदद से बच्ची को निकालने की कोशिश। हमारा प्रयास है कि हम सुरक्षित बच्ची का रेस्क्यू करें। उसके लिए एनडीआरएफ के माध्यम से कुछ कन्वेंशनल परंपरागत तरीकों का उपयोग करने का प्रयास किया गया था, परंतु आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम समानांतर रूप से जो हमारी एसओपी है कि हम खुदाई करके समानांतर रूप से निकालते हैं, तो हम उसमें कर रहे हैं। एक बात और, ये मशीनों का जैसे वाइब्रेशन हो रहा है तो बच्ची नीचे धंसती जा रही, इस तरह की बात भी कही जा रही है। शुरुआती हमारे आकलन के आधार पर 28-29 फीट पर थी, वर्तमान में लगभग 50 फीट से अधिक पर है और हमारा प्रयास ये है कि अधिक ना उसको गहराई में जाते हुए हम उसको उसी गहराई में रेस्क्यू करें। इस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर प्रशासन तैनात है, यहाँ पर पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरह से बच्ची को बचाने की पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लगातार क्या बच्ची की तरफ से किसी तरह की हलचल की जा रही है? अभी स्थिति क्या बताई जा रही है मासूम की? मैं बोलूंगा जी बिल्कुल, अभी बच्चों की तरफ से कोई फिलहाल मूवमेंट नहीं बताया गया है, किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट बच्ची की तरफ से अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। हमारे साथ ग्रामीण में मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। काफी लंबा समय हो गया, क्या कहेंगे आप? काफी लंबा समय हो गया बच्ची को गिरे और बच्ची की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बच्ची 2-1.5 बजे से गिरी थी कल दोपहर की टाइम। बच्ची गिरी हुई थी। बच्ची जब 28-29 फीट पे जब अटकी थी तो बच्ची को है ना, उसको प्रशासन को उसको कुछ है ना, उसको बिल्ली जैसा कुछ लगा के उसको पकड़ के रखना था और उसमें ये पॉपलैंड जो चलाई जा रही थी इसमें धमक के मारे वो और नीचे चली गई। एक बात और, ये जिस तरह से खुले बोरवेल लगातार छोड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में कई हादसे हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? अब वो तो जरूरी है, बोरवेल तो होना जरूरी है क्योंकि किसान उससे जमीन कैसे, लेकिन इस तरह लापरवाही पूर्वक उसको खुला छोड़ देते हैं। हाँ, वो उनकी गलती है, जिसने भी छोड़ा है उसकी गलती है। उसमें उसको कुछ ढक के रखना था। ये प्रशासन की, उनकी किसान लोग की गलती है। ये इस पे क्या है कि इसमें ढक के रखना चाहिए, उसको व्यवस्थित रखना चाहिए। किसी भी दुर्घटना में कुछ भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इनका कहना है कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं एक जो जिस तरह से मुख्य गाइडलाइन से एक लंबे समय के जिस तरह से कई हादसे हुए मध्य प्रदेश में, इसके बाद में सरकार ने गाइडलाइन से जारी की थी, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी गलती है। कहीं ना कहीं जो बच्ची के परिजन है, कहीं ना कहीं उनकी भी एक गलती है। जो बोरवेल के कहीं ना कहीं मालिक है, उनकी एक बड़ी गलती। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सूचना बोर्ड यहाँ पर नहीं था, कोई चेतावनी बोर्ड यहाँ पर नहीं था। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर थी और जिसका खामियाजा एक 2.5 साल की बच्ची सृष्टि कुशवाहा को यहाँ पर भुगतना पड़ा, जो 18 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और किस तरह से बच्ची को बचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बच्ची को पाइपों की मदद से ऑक्सीजन यहाँ पर दिया जा रहा है। लंबे समय से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने भी निर्देश दिए हैं, क्या उनकी तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? इसके अलावा क्या कुछ मदद यहाँ पर उनकी तरफ से मुहैया कराई जा रही है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये हादसा तब से हुआ, उसके 1 घंटे बाद ही पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद एसपी और प्रभारी जो कलेक्टर है उनसे बातचीत की और पूरे इस जो हादसा हुआ है इस पूरे मामले पर यहाँ पर मुख्यमंत्री का लगातार संज्ञान है। लगातार मुख्यमंत्री यहाँ पर फोन पर बात कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ जल्द से जल्द बच्ची को निकालने के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं। बच्ची को सुरक्षित निकालने के मुख्यमंत्री ने
अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। लगातार ही उसी पर अधिकारी भी काम कर रहे हैं। लगातार ही अलग अलग तरह की यहाँ पर बच्ची को बचाने की कोशिश की जा रही है। बताना चाहूंगा कुछ देर पहले ही रॉड की मदद से बच्ची को बचाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। एक रॉड डाली गई थी जिसकी मदद से बच्ची को हुक में उलझाकर बच्ची को ताकि ऊपर लाया जा सके, लेकिन वो प्रयास भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद में वो जो प्रयास कर रहे थे वो यहाँ पर फिलहाल बंद कर दिया गया है और जो जैसे पहले मशीनों से खुदाई की जा रही थी उसी प्रकार आप देख सकते हैं आप किस तरह से ये पोकलैंड मशीनें यहाँ पर चालू हो चुकी हैं और एक बड़ा सा गड्ढा बनाने के लिए वापिस मशीनें तैयार हो चुकी है। मशीनें यहाँ पर चल रही है, चार यहाँ पर लगभग 6 से 7 पोकलैंड मशीनें और 8 से 10 यहाँ पर जेसीबी मशीन चल रही है। मशीनरी का यहाँ पर तेजी से उपयोग किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जा सके। सबसे बड़ी बात, लगभग 50 फीट के नीचे बच्ची पहुंच चुकी है। लगभग आंकड़ा 100 फीट के लगभग का लगाया जा रहा है कि बच्ची 100 फीट के लगभग पहुंच चुकी है, क्योंकि जो रॉड अंदर डाली गई थी वो 110 फीट तक रॉड अंदर चली गई थी। इसके बाद में बच्ची को कैमरे में थोड़ा सा देखा गया था। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची कितनी नीचे पहुंच चुकी है यहाँ पर। बिल्कुल शिवराज, लेकिन लगातार पैरेलल गड्ढा खोलने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। अब तक कितने फीट तक गहरा ये गड्ढा खोदा जा चुका है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगभग ये 25 फीट के नीचे लगभग 27 फीट तक ये गड्ढा फिलहाल खोदा जा चुका है, लेकिन कड़क पत्थर आ जाने की वजह से थोड़ी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो कड़क पत्थर है वो कहीं ना कहीं मशीनों को मुसीबत में डाल रहे हैं, क्योंकि जो पोकलैंड मशीन है वो कहीं ना कहीं जो बड़े मजबूत जो पत्थर है, जो मजबूत जो पत्थर है, पक्के पत्थर है, उन पर पोकलैंड मशीन नहीं चल पा रही। इसके कारण ड्रिल मशीन का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। ड्रिल मशीन के द्वारा इन पत्थरों को फोड़ा जा रहा है, इन पत्थरों को फोड़कर अलग किया जा रहा है। इसके बाद में धीरे धीरे गड्ढा नीचे किया जा रहा है, लेकिन काफी परेशानी हो रही, काफी मशक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। धीरे धीरे ये गड्ढा किया जा रहा है। पक्के पत्थरों को ही देखते हुए यहाँ पर एक अलग प्रक्रिया आजमाई गई थी रॉड की मदद से, क्योंकि जो पक्के पत्थर है उनमें कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। इसके कारण ही ये रॉड अंदर डाली गई थी, लेकिन रॉड अंदर डाली गई थी वो भी पूरी तरह विफल प्रयास रहा। इसके बाद में वापस ये मशीनें चालू कर दी गई है। मशीनों की मदद से लगातार ही प्रयास किया जा रहा है। चूंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि 300 फीट गहरा ये बोरवेल है, 300 फीट। अब देखने वाली बात ये होगी कि शुरू में 30 फीट पर बच्ची फंसी हुई थी, 30 फीट पर। इसके बाद में फिर लगातार धीरे धीरे जब मशीनों का वाइब्रेट हुआ तो बच्ची धीरे धीरे नीचे धंसती चली गई और लगातार ही धंसते धंसते लगभग वो 100 फीट पर पहुंच गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार ही मशीनें चल रही है, लगातार ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आ रही है कि कल से ही लगभग 18 घंटे का रेस्क्यू था, जिसमें ऊपर काली मिट्टी आई, फिर नीचे कच्ची मिट्टी आई। उसमें किसी प्रकार की मशीनों को परेशानी नहीं हुई। इसके बाद में पक्का पत्थर आया। इसके बाद में अब लगभग 18-19 घंटे में अब मात्र 25 से 27 फीट ही गहरा गड्ढा हो पाया है और लगातार ही यहाँ पर गड्ढे खोदने की कोशिश की जा रही है। तो इसी से अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता है, क्योंकि 18 घंटे में यदि 22 फीट गड्ढा हो पाया है तो लंबे समय तक ये ऑपरेशन कब तक ऐसा चल सकता है। बिल्कुल शिवराज, क्योंकि अभी तक 25 फीट गहरा ही गड्ढा खोदा जा सका है और ऐसे में अब कितना और लंबा गड्ढा खोदना है, क्योंकि 100 फीट तक करीबन बताई जा रही है कि सृष्टि नीचे गहरे गड्ढे में है। ऐसे में अनुमान 110 को यहाँ पर 110 फीट गहरा गड्ढा खोदना होगा। कितना और समय लग सकता है और पक्के पत्थर के अलावा और क्या कुछ चुनौतियां यहाँ पर सामने आ रही है गड्ढा खोदने के दौरान? हाँ जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर से आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि पिछले 18-19 घंटों से यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, जिसमें अब आप दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये पक्का पत्थर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से ये पक्का पत्थर यहाँ पर निकल आया है।
ड्रिल मशीन के द्वारा उन पत्थरों को तोड़कर गड्ढा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह सामने निकल कर आ रही है कि 18 घंटे से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें 27 फीट ये गड्ढा हो पाया है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 100 से 110 फीट में कितना समय यहाँ पर लग सकता है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर निकल रहे हैं। ये पक्के पत्थर हैं, ड्रिल मशीन के द्वारा इनको तोड़कर यहाँ से निकाला जा रहा है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा ये पॉकलैंड मशीनें हैं जो पूरी तरह खड़ी हो गई है, क्योंकि पक्का पत्थर आ जाने के बाद ये नहीं खोद पाती है। पक्का पत्थर जब तक कच्ची मिट्टी या काली मिट्टी यहाँ पर चली, जब तक पॉकलैंड मशीनों के द्वारा वहाँ पर खोदा गया था। लेकिन जब से पक्का पत्थर आया, जब से ड्रिल मशीन के द्वारा इन पत्थरों को तोड़ा जा रहा है और उनको निकाला जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कोई नई तजवीज यहाँ पर आजमाई जा रही है। कुछ यहाँ पर देख सकते हैं आप बोरवेल के सामने किस तरह से पूरी तरह से लगातार ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर कोशिश कर रही है। लगातार 19 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देख सकते हैं आप किस तरह से 2.5 साल की बच्ची सृष्टि कुशवाहा थी जो कल बोरवेल में खेलते हुए गिर गई थी। लेकिन लगातार ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरी तरह से कोशिश बच्ची को बचाने की यहाँ पर की जा रही, बच्ची को निकालने की पूरी यहाँ पर कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही। बड़ी तादाद में यहाँ पर ग्रामीण भी उपस्थित है जो लगातार ही आज पूरा देश बच्ची को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्ची सुरक्षित निकल आए, जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाला जा सके। देख सकते हैं आप बड़ी तादाद में यहाँ पर ग्रामीण पहुंच गए हैं और देख रहे हैं लगातार इस सृष्टि के लिए भगवान से दुआएं कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से लगातार ही कोशिश की जा रही है। दुआओं का दौर लगातार जारी है और स्टेट भी यही दुआ मांग रहा है कि जल्द से जल्द सृष्टि बाहर निकले और बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकले। शिवराज, आखिर बच्ची कैसे गिरी गड्ढे में और उसके बाद से फिर क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई गई, एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से समझाइए। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये एक सृष्टि कुशवाहा का ये मकान है। यहाँ थोड़ी दूरी पर यहाँ पर मकान है। उसी दौरान सृष्टि कुशवाहा इस पेड़ के पास खेल रही थी। उसी दौरान यहाँ पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये बोरवेल है जहाँ पर बच्ची खेलते हुए बोरवेल में पहुँच गई। उसी दौरान बच्ची की दादी और बच्ची की माँ वहाँ पर मौजूद थी। जब तेजी से बच्ची चिल्लाई तो वो यहाँ पर बोरवेल के पास पहुँचे और फिर उनके परिजन थे, उनको सूचना दी। इसके बाद में परिजनों ने पुलिस प्रशासन को फोन लगाया। इसके बाद में पूरा पुलिस प्रशासन सहित जिला प्रशासन यहाँ पर पहुंचा और लगातार ही रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। लगातार ही मशीनों से खुदाई की। इसके बाद में काली मिट्टी का दौर शुरू हुआ, काली मिट्टी का दौर चला। इसके बाद में कच्ची मिट्टी आई, लगातार खुदाई जारी रही। इसके बाद में अब लगभग कल शाम से ही पक्के पत्थर आ गए। इसके बाद में लगातार खुदाई कम हो पाई है क्योंकि जो पत्थर है, पक्के पत्थर, वो कहीं ना कहीं फूटने में उनको परेशानी हो रही है, कहीं ना कहीं मशीनों को खोदने में उनको परेशानी हो रही है। लगातार ही उनके जो परिजन है फिलहाल बोलने की स्थिति में नहीं है। पूरा परिवार कहीं ना कहीं सृष्टि के कारण बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहा है। उनकी माँ, जो सृष्टि की माँ है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके पिता भी कोई बात हमसे मतलब नहीं कर पा रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर सृष्टि को बचाने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर ये ग्रामीण है वो भी पूरी तरह मौजूद है और लगातार ही जिस तरह से सृष्टि को बचाने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरह मतलब यानी जो ग्रामीण है हमसे बातचीत भी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। काफी लंबा समय हो गया, क्या कहेंगे आप? अब भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि बच्ची निकल जा सुरक्षित। सबकी दुआ लगी हुई है, सब प्रार्थना। और ये तो बच्ची वापस आना चाहिए, बस यही दुआ है सब लोगों की। सभी प्रार्थना कर रहे हैं, कल ही से प्रार्थना कर रहे हैं सब लोग के बच्ची वापस आना चाहिए। अच्छा, एक बात और दादा, जिस तरह से खुला बोरवेल था, खुले बोरवेल में बच्ची गिर गई है, तो इस तरह से खुले बोरवेल छोड़ना एक बड़ी लापरवाही वाला, इसने बहुत बड़ी लापरवाही करी है और हमेशा ढका हुआ रहना चाहिए, ढका रहना चाहिए। और प्रशासन पूरी तरह से परेशान है। आज क्या हालत है कि पूरे बड़ी दोपहरी में कल 2 बजे से मतलब परेशान है प्रशासन। काफी लंबा समय हो गया है और अभी भी कोई ठिकाना नहीं है कितना समय लग सकता है, कितना समय लग सकता है, कोई ठिकाना नहीं। बिल्कुल, भगवान से दुआएं की जा सकती है। तो प्रार्थना है हे भगवान, किसी तरह से किसी प्रकार मतलब ईटे उसकी मतलब उम्र अच्छी ईटे मतलब भगवान मतलब अच्छी लंबी उम्र दे को जीती निकल जाए तो और अच्छा है। सबकी दुआ यही है मतलब।
तो निश्चित रूप से यहाँ पर ग्रामीण है जो दुआओं का दौर यहाँ पर जारी है, दुआएं कर रहे हैं कि सृष्टि को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और भी ग्रामीण मौजूद है, क्या कहेंगे, काफी लंबे समय हो गया है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ग्रामीण थे जो सृष्टि सुरक्षित बोरवेल से निकल सके, भगवान से यही दुआएं कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्रिटिकल कंडीशन अब यह बन रही है कि लगभग 100 पे लगभग बच्ची वहां पर पहुंच गई है। चूंकि प्रशासन का कहना है कि 50 फीट से नीचे बच्ची निकल गई है, तो 30 फीट पर कल बच्ची फंसी हुई थी। जैसे ही मशीनें चली, मशीनों का वाइब्रेशन हुआ, जिसमें बच्ची नीचे धंसती हुई चली गई, लगभग 50 फीट पर रुक गई थी। इसके बाद में फिर मशीनों का वाइब्रेशन जैसे हुआ, लगभग अब बच्ची 100 फीट की दूरी पर बताई जा रही है, 100 फीट तक बच्ची पहुंच गई है। लेकिन इस बात से एक अलग अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग मशीन 19 घंटे से यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है, जिसमें कच्चा पत्थर, शुरू में कच्चा पत्थर आया, मिट्टी आई, इसके बाद में लगभग 19 घंटों में 27 फीट तक ये गहरा गड्ढा कर पाई है। लेकिन अब कच्चा जो पक्का पत्थर है वो चालू हो गया है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सके कि कितना समय यहाँ पर, कितना लंबा समय यहाँ पर लग सकता है, कितना मतलब कहीं ना कहीं जो पक्का पत्थर है वो फोड़ कर यहाँ पर निकाला जा रहा है। डील मशीन के द्वारा उन पत्थरों को फोड़ दिया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरों में साफ साफ आप देख सकते हैं डील मशीन के द्वारा उन पत्थरों को फोड़ा गया था। अब पोकलैंड मशीन के द्वारा उन पत्थरों को हटाया जा रहा है। फिर वापिस जो मशीन है वो वापस यहाँ पर उसको डील मशीन है वो वापस जो मशीन है वो वापस यहाँ पर उसको डील मशीन है वो वापस पत्थरों को फोड़ेगी। इसके बाद में फिर पोकलैंड मशीन से हटाया जाएगा। काफी लंबा एक समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर निकल रहे हैं। काफी बड़े बड़े पत्थर हैं, ये काफी बड़े पत्थर हैं जिनको मशीनों के द्वारा अलग किया जा रहा है। बार शिवराज, और ये लगातार जो रेस्क्यू की प्रक्रिया है जारी है, और कहीं न कहीं यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जो पक्के पत्थर है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज तमाम जानकारी देने के लिए, और यहाँ रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।